गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम समतल में गति आप लोगों का प्रारंभ कर चुके हैं और समतल में गति में हमने आप लोगों को सदिश, अदिश, सदिश का निरूपण और सदिश से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में आपको हमने समझा दिया। नहीं, सदिश का निरूपण तक करा दिया था। आज हम सदिश से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं कराते हैं। तो आइए देखिए। महत्वपूर्ण परिभाषा सबसे पहले नंबर पे आ रही है तुल्य सदिश। तुल्य सदिश भी बोलते हैं और इसको समान सदिश भी बोलते हैं। देखिए, परिभाषा दो के बीच में कंपैरिजन है। दो सदिश आपके तुल्य सदिश कहलाते हैं। आपके दो सदिश जो हैं वो आपके तुल्य सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा दो सदिश आपके तुल्य सदिश कहलाते हैं अगर उनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो। परिमाण भी बराबर हो और दिशा समान हो, यानी ए बराबर हो। ये अगर किसी सदिश का परिमाण भी बराबर है, परिमाण समान है और दिशा एक ही है, दो सदिश आपके तुल्य सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण समान और दिशा एक ही हो, एक ही दिशा हो और उनके परिमाण आपस में समान हो, तो ये सदिश आपके तुल्य सदिश कहलाते हैं। इसको हम समान सदिश भी कह देते हैं। इक्वल वेक्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। इसको हम समान सदिश भी कह देते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है असमान सदिश। असमान सदिश क्या होते हैं? दो या दो से अधिक सदिश असमान सदिश कहलाएंगे यदि उनके परिमाण अलग अलग हो। देखो, जैसे ये एक सदिश ये रहा ए, दिशा तो देखो समान है लेकिन परिमाण क्या है? अलग अलग है। दूसरा देखिए, ये देखिए, परिमाण समान है और दिशा परिमाण समान हो। देखो, यहाँ परिमाण समान नहीं है, दिशा समान है। ठीक है। यहाँ परिमाण समान है लेकिन दिशा समान नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि परिमाण और दिशा दोनों का ही पता ना हो, मतलब पता तो हो पर समान ना हो। तो क्या होते हैं बताइए? क्या होता है असमान सदिश? असमान सदिश क्या होते हैं? दो सदिश असमान सदिश कहलाते हैं, है ना। इनको अतुल्य सदिश भी कहते हैं अगर उनके परिमाण अलग हो अथवा दिशा अलग हो या दोनों ही अलग हो। या तो परिमाण अलग हो या दिशा अलग हो या दोनों ही डिफरेंट हो, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? असमान सदिश। ठीक है। इनको हम असमान सदिश कहते हैं। देखिए, इसके दिशा एक है लेकिन परिमाण अलग अलग था। इसमें दिशा अलग अलग है, दोनों की दिशा अलग अलग है, परिमाण जो है बराबर है। यहाँ परिमाण और दिशा दोनों का ही नहीं पता, यानी असमान सदिश या अतुल्य सदिश जिसको अपन कहते हैं, ये तीन तरह से दिखाई जा सकती है ना। इसको तीन तरीके से हम लोग तीन तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं तीन तरीके से, है ना। तो ये इसके तीन तरीके से समझाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला है आपका विपरीत सदिश।
विपरीत सदिश क्या होता है, सुन लीजिए। दो सदिश जिनके परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी हो, रिवर्स, विपरीत, वो आपके विपरीत सदिश कराएंगे। इन्हें हम ऋणात्मक सदिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ऋणात्मक सदिश। इनको हम ऋणात्मक सदिश भी कहते हैं। इनके परिमाण समान है लेकिन दिशा इनकी बिल्कुल अलग है। a बराबर माइनस के d वेक्टर। दो सदिश आपके विपरीत सदिश कहलाएंगे या फिर आप कह सकते हैं इनको ऋणात्मक सदिश कहलाएंगे अगर इनके परिमाण तो समान हो पर दिशा विपरीत हो, बिल्कुल विपरीत हो, वो आपके विपरीत सदिश कहलाएंगे। अच्छी तरीके से देख लीजिए विपरीत सदिश को। इसके बाद अगला है आपका एकांक सदिश। इसको और देख लीजिए अगले वाले को। ये है एकांक सदिश। एकांक सदिश यदि किसी सदिश का परिमाण एक हो, परिमाण कितना हो, परिमाण एक हो, एकांक हो, अगर किसी सदिश का परिमाण इकाई हो, एकांक हो, तो वो आपका कहलाता है एकांक सदिश। क्या कहलाता है वो आपका? एकांक सदिश। इसे कैप लगा के व्यक्त करते हैं। ए कैप, ए कैप बराबर होगा ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ए कैप को हम लिखेंगे ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। यानी कि ये एकांक सदिश होता क्या है? एकांक सदिश होता है किसी भी सदिश का परिमाण, मतलब किसी भी सदिश और उसके परिमाण का अनुपात। एकांक सदिश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपरों में इसमें से क्वेश्चन भी आए हैं। तो एकांक सदिश होता है अगर किसी सदिश का परिमाण एकांक हो तो एकांक सदिश कहलाता है। और इसको नॉर्मल सदिश की तरह नहीं दिखाते। जैसे नॉर्मल सदिशों को तो आप ऐसे तीर का निशान लगा के दिखा देते हैं ना, यहाँ पर आप इसे तीर का निशान लगा के नहीं दिखाते, यहाँ पर आप कैप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? कैप के द्वारा। ए कैप, बी कैप, है ना। अब तीन अक्ष होती है एक्स वाई जेड, तो उनके अंश भी एकांक सदिश होते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, इनके अंश एकांक सदिश है आई कैप, जे कैप और के कैप। तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश जो आपके एकांक सदिश हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश जो आपके एकांक सदिश हैं वो है आई कैप, जे कैप और के कैप, ये लिए जाते हैं। अब इसमें देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है सदिश का मापांक निकालने के लिए, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं, है ना। सदिश का ये मापांक कैसे निकाला जाता है, देखो। सदिश का मापांक, ठीक है। तो सदिश का मापांक क्या होता है? जैसे ए वेक्टर बराबर क्या होता है बताओ? ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के। तो ए वेक्टर का इसका मापांक निकालना है तो आई जे के जो गुणांक हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक है उनका वर्ग करके, योग करके वर्गमूल ले लीजिए। वर्ग कीजिए, इसका क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। आई कैप, आई जे के जो गुणांक हैं, आई जे और के, इनके जो गुणांक हैं उनका वर्ग करके, योग करके, वर्गमूल लेने पर जो प्राप्त मान होगा उसी को हम क्या कहेंगे? सदिश का मापांक। इसी को हम सदिश का मापांक कहते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप का वर्ग करके जो आपको वर्गमूल लेने पर जो प्राप्त होगा मान, उसको ही हम उसका क्या कहते हैं? सदिश का मापांक। तो ये सदिश का मापांक है।
इस तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसी के बाद आपको थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन हो पाएगा कि ये निकालते कैसे। एक बात और बता दूं, ये कभी ऋणात्मक नहीं होगा मापांक, हमेशा ये धनात्मक होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको एकांक सदिश पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन है सदिश ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप का एकांक सदिश ज्ञात करो। तो अब इसका एकांक सदिश कैसे निकालोगे, है ना। एकांक सदिश होगा a कैप बराबर होगा a वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ a। मॉडुलस ऑफ a कितना निकलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। इन सबका i j k का कोफिशिएंट का स्क्वायर कीजिए। ये a का क्या आएगा बताइए, 9 प्लस 16 प्लस 1 कितना आया, 26 आया। तो ये परिणाम आया। लेकिन हमें इसका क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, हम इसका एकांक सदिश निकालना चाहते हैं। तो a कैप बराबर a वेक्टर लिख दो आप, 3i कैप 4j कैप प्लस ये है सर इसका एकांक सदिश, ये इसका आंसर है बेटा। इस तरीके से एकांक सदिश को निकाला जाता है। कोई भी क्वेश्चन दे देगा, अगर उसका एकांक सदिश पूछेगा तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये है सर इसमें एकांक सदिश का सिस्टम। मैं समझता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। और मैं आपको एक आध क्वेश्चन और भी करा देता हूं, देखिए। ठीक है, यदि सदिश 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप है, इसका हम अगर एकांक सदिश निकालना चाहें, है ना, तो कैसे निकलेगा देखो। कैसे निकालेंगे देखो इसका एकांक सदिश। a कैप बराबर a वेक्टर बराबर क्या आएगा, 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 5k कैप। निकाल लो, i j k के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके कितना आएगा, 9 प्लस 4 प्लस 25, है ना। मैं अलग से निकाल के बताता हूं आपको, देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा माइनस का चक्कर है, वो और समझ लो आप। मैं कह रहा हूं मोड ऑफ ए वेक्टर निकालना हो आपको, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा, 9 प्लस 4 प्लस 25, 38 आएगा। क्या आएगा, 38 आएगा। तो a के बराबर क्या आएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, और बटे में आ जाएगा अंडर रूट 38। ये आंसर है आपका, ये आपका आंसर है इसका, ठीक है बच्चों। इसको आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला सदिश है संरेखीय सदिश। ऐसे एकांक सदिश का क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना, बहुत सीधा सा होता है, कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा टॉपिक है संरेखीय सदिश।
संरेखीय सदिश। अब संरेखीय सदिश क्या होता है? दो या दो से अधिक सदिश संरेखीय सदिश कहलाते हैं अगर वो एक दूसरे के समानांतर हो, यानी पैरेलल हो। ये समान दिशा है और ये आपकी विपरीत दिशा है। ठीक है, ये है, ये संरेखीय सदिश है। दो या दो से अधिक सदिश संरेखीय सदिश कहलाएंगे अगर वो एक दूसरे के समानांतर होंगे। ये समानांतर है, आपस में कभी एक दूसरे को काटे नहीं। हो सकता है कि एक ही दिशा हो सकता है एक दूसरे के विपरीत हो। ये मेरे हिसाब से शायद आप लोगों की 5वीं परिभाषा थी। अब छठे नंबर पे आपका आता है शून्य सदिश। ये बड़ा अच्छी टॉपिक है वैसे देखा जाए तो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य है। परिमाण क्या है इसका बताइए? परिमाण है शून्य और दिशा का ज्ञान नहीं होता। दिशा का ज्ञान नहीं होता। अगर किसी सदिश का परिमाण 0 हो, परिमाण जिसका क्या हो शून्य, और दिशा का ज्ञान ना हो, तो सदिश आपका क्या कहलाएगा? सदिश आपका क्या कहलाएगा? शून्य सदिश कहलाएगा। सदिश आपका शून्य सदिश कहलाएगा। ठीक है, अब शून्य सदिश की खास बात ये होती है कि शून्य सदिश की खास बात ये है कि अगर हम जैसे मान लो, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हम किसी दो सदिश को घटाते हैं, यानी सब माइनस करते हैं, a माइनस बी करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट 0 आता है। अगर आपने दो सदिशों को घटाया और आपके पास आंसर क्या आया? 0 आया। तो बच्चों आपको तो लग रहा है कि सर आपका आंसर 0 है, वो एक्चुअलिटी में 0 नहीं है, वो शून्य सदिश है। एक्चुअलिटी में वो आंसर 0 नहीं है, वो आपका शून्य सदिश है। 0 नहीं है, वो आपका आंसर क्या है? शून्य सदिश है। हम इसको 0 नहीं मानते, इसको हम शून्य सदिश मानते हैं। अब अगर मान लो शून्य सदिश को किसी के साथ जोड़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। शून्य सदिश को अगर किसी के साथ घटाया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर शून्य सदिश का किसी के साथ गुणा कर दिया जाए तो आंसर भी आपको क्या मिलेगा? शून्य सदिश मिलेगा। मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, परिमाण तो इसका 0 है, परिमाण इसका 0 है और दिशा का ज्ञान ही नहीं होता, पता ही नहीं दिशा कौन सी है, दिशा का ज्ञान नहीं होता, तो फिर वो सदिश आपका कहलाता है शून्य सदिश कहलाता है। जिसके परिमाण ही शून्य है और दिशा का भी कोई ज्ञान नहीं है तो वो शून्य है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे दो सदिशों को घटाइए, a माइनस बी, अगर दो सदिशों को घटाएंगे और आपको आंसर क्या प्राप्त हो? आंसर आपको 0 मिले, a माइनस बी आंसर आपको 0 मिले, तो वो जो 0 है वो एक्चुअलिटी में आपका शून्य सदिश है। वो शून्य जो है वो एक्चुअल में शून्य नहीं है, इसको हम लोग फिजिक्स में शून्य नहीं मानेंगे, इसको हम शून्य सदिश मानेंगे। जैसे अगर किसी सदिश के साथ शून्य का इंटू करेंगे तो आंसर शून्य आएगा। आप कहेंगे सर 0 तो 0 ही है, तो मैं भी कह रहा हूं उस बात को कि भाई 0 तो है, पर हम इसको 0 ना बोलकर शून्य सदिश बोल देते हैं। और कोई नई चीज नहीं है और कोई नई बात नहीं है, बस इतनी सी एक बात है इसके अंदर। तो मैंने आज आपको 6 परिभाषाएं कराएंगे। कौन कौन सी? समान सदिश, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? तुल्य सदिश। दूसरे नंबर पे मैंने आपको कराई है असमान सदिश। तीसरे पे मैंने आपको कराई है विपरीत सदिश, या जिसको अपन लोग ऋणात्मक सदिश भी कहते हैं। चौथे नंबर पे मैंने आपको कराई है एकांक सदिश। एकांक सदिश के तो मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं, एकांक सदिश के तो मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं। और पांचवे पे मैंने आपको कराई है संरेखीय, और छठे पर मैंने आपको कराई है शून्य सदिश। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो मैंने आपको करा दी हैं। ठीक है, आप इन परिभाषाओं को अच्छी तरीके से देखिए। आज के लेक्चर में इतना ही है।